दोस्तों कस्टम रोम्स का टॉपिक सिर्फ कुछ लोगों तक ही सिमट कर रह गया है। तो कस्टम रोम्स क्या है, मोबाइल में इंस्टॉल करना सेफ है भी या नहीं, और अगर है तो क्या हम इसे इंस्टॉल कर लें, और हमारे फ़ोन की वारंटी रहेगी या नहीं। तो इसी तरह के कुछ सवालों का जवाब दिया जाएगा इस वीडियो में। और यार आज CBSE +2 का रिजल्ट आया है और कल या परसों 10th का भी आ जाएगा। तो यार अगर आपके मार्क्स अच्छे हैं यार तो बहुत अच्छी बात है, और अगर थोड़े कम भी रह गए तो क्या दिक्कत है यार। मार्क्स इतना भी मैटर नहीं करते हमारी लाइफ में जितना हम उसे सोच लेते हैं। यार जो स्टूडेंट्स डिप्रेस्ड हैं वो ये जान ले कि हम कभी फेल नहीं होते, हमें हमेशा दो चीजों में से एक चीज मिलती है, या तो सक्सेस या फिर एक्सपीरियंस। फेल हम सिर्फ तब होते हैं जब हम खुद उस चीज को क्विट कर देते हैं। तो यार मार्क्स को इतना सीरियसली मत लो, और अगर हम हार का स्वाद ही नहीं चखेंगे तो फिर आगे कैसे बढ़ेंगे। तो रिलैक्स करो। मेरा नाम है मनमीत, आप दिख रहे हैं टेक रोल। तो फ्रेंड्स शुरू करते हैं। सबसे पहले ये जानते हैं कि आखिर ये कस्टम रोम है क्या। तो यार हमारे स्मार्टफोन्स के लिए रोम दो तरह की होती है, स्टॉक रोम और कस्टम रोम। स्टॉक रोम वो जो कि जब हम नया फ़ोन लेते हैं तो उसके अंदर पहले से ही कंपनी द्वारा इंस्टॉल्ड होती है। और कस्टम रोम भी कुछ नहीं है, बस उसे स्टॉक रोम के अंदर कुछ चेंजेस करके कुछ डेवलपर्स नेट पर अपलोड कर देते हैं। तो उसी रोम को डाउनलोड करके हम अपने फ़ोन में इंस्टॉल करते हैं, तो वो कस्टम रोम कहलाती है। और यार कस्टम रोम को लेकर एक बहुत ही मिसकंसेप्शन है कि हम कोई भी कस्टम रोम यूज़ कर लें तो हम अपने फ़ोन से जो प्री इंस्टॉल्ड ऐप्स होते हैं यानी कि ब्लॉटवेयर, तो उसे हम रिमूव कर सकते हैं। तो यार ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये सब चीजें उस कस्टम रोम पे डिपेंड करती हैं। हालांकि मैक्सिमम कस्टम रोम्स में ये ऑप्शन हमारे पास होता है, तो लोग ये मान लेते हैं कि सभी कस्टम रोम्स में ऐसा ही है। दूसरा जो सवाल है ये कि कस्टम रोम्स डे टू डे लाइफ में सेफ है या नहीं। तो यार आज की डेट में सेफ तो कुछ भी नहीं है, यहाँ तक कि अगर हम इंटरनेट पर एक छोटा सा क्लिक भी करते हैं तो वो भी सेफ नहीं है। और यार इतनी बड़ी एप्लीकेशन जैसे कि टिकटॉक, तो उनके ऊपर भी इल्जाम है कि वो भी लोगों का डेटा चुराती हैं। और कुछ देर पहले फेसबुक पे भी काफी इल्जाम लगे थे। साथ ही साथ जो एंड्रॉइड हम यूज करते हैं अपने फोन में, वो भी गूगल का ही प्रोडक्ट है, और गूगल इसे यूज करता है हमारी यूजेस ट्रैक करने के लिए। नहीं तो आपको क्या लगता है कि पर्सनलाइज्ड न्यूज और वीडियोस हमें कैसे मिल जाती है। साथ ही साथ हम गूगल असिस्टेंट में जो भी इंफॉर्मेशन फीड करते हैं, हमारा बर्थ डेट, हमारी मॉम का नाम, हमारा एड्रेस या फिर कुछ भी, वो भी सारा डेटा गूगल के सर्वर पर ही फीड होता है। तो यार कस्टम रोम्स के बारे में मैं इतना ही कहूंगा कि ये उतनी ही सेफ है जितनी ही हमारे स्टॉक रोम्स। और यार मैक्सिमम कस्टम रोम्स ओपन सोर्स है, मतलब कि कोई भी इनकी साइट पर जाके पूरी रोम का कोड पढ़ सकता है, और हमें डाउनलोड भी वही करनी चाहिए जो कि ओपन सोर्स है, क्योंकि डेवलपर्स को भी अपने रेपुटेशन का खतरा होता है। तो वो अपने कस्टमाइज्ड रोम में ऐसा कोई भी मैलिशियस कोड नहीं डालेंगे जिससे कि उन्हें फ्यूचर में कोई दिक्कत हो सके। तो अब आप कहेंगे कि अगर ये इतनी ही सेफ है तो क्यों ना हम इसे इंस्टॉल ही कर लें। तो यार इसके लिए थोड़ा रुक जाओ और सुनो। हम कोई भी नई चीज ट्राई करें तो रिस्क तो है, बट ये रिस्क किस तरह है वो मैं आपको बताता हूँ। तो यार अगर तो आपके पास एक ही फोन है जिस पर आप सभी काम करते हैं और आपने कस्टम रोम इंस्टॉल करने जैसा कोई भी काम पहले नहीं किया है, तो यार मेरी सजेशन यही रहेगी कि आप इसे अपने प्राइमरी फोन पे इंस्टॉल मत करें, क्योंकि अगर कोई भी दिक्कत होती है तो आपका फोन ब्रिक हो जाएगा और उसके बाद आपका फोन बस डब्बा बन के रह जाएगा। और यार ब्रिक भी दो तरह के होते हैं, सॉफ्ट ब्रिक और हार्ड ब्रिक। तो अगर मैं इसे एक्सप्लेन करने जाता हूँ तो वीडियो बहुत ही लंबा बन जाएगा। फिलहाल आसान शब्दों में मैं इतना बता देता हूँ कि सॉफ्ट ब्रिक अगर हमारा फोन होता है तो हम इसे ठीक कर सकते हैं, बट अगर हमारा फोन हार्ड ब्रिक होता है तो इसे ठीक करना लगभग इम्पॉसिबल हो जाता है, और 99% केसेस में हमारे हार्ड ब्रिक फोन ठीक नहीं हो सकते। तो बिल्कुल भी रिस्क मत लो, बट अगर आपके पास एक स्पेयर फोन पड़ा है तो आप उस पर जरूर ट्राई कर सकते हैं। और अगली सबसे बड़ी दुविधा ये है कि अगर हमने कस्टम रोम इंस्टॉल कर ली बट हमारा फिर मन हुआ स्टॉक रोम में वापस जाने का, तो क्या हम जा सकते हैं या नहीं। तो यार हाँ बिल्कुल जा सकते हो। जब तक आपका फोन सपोर्ट कर रहा है तब तक आप अपने फोन में कुछ भी इंस्टॉल करो या कुछ भी करो, क्या दिक्कत है। और अगला सवाल जो कि बहुत कम लोगों के दिमाग में आता है कि इसे भी कवर कर ही लेते हैं कि क्या रूट नेसेसरी है। तो यार सीधा आंसर तो ये रहेगा कि नहीं, कस्टम रोम इंस्टॉल करने के लिए फोन का रूट होना बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, बट कस्टम रोम को इंस्टॉल करने के लिए हमें कस्टम रिकवरी इमेज की जरूरत होती है, और कस्टम रिकवरी इमेज के लिए हमारे फोन का बूट लोडर अनलॉक होना चाहिए। और ये बूट लोडर को अनलॉक करने का प्रोसेस हर डिवाइस के लिए अलग अलग है, तो आपको आपके फोन के लिए चेक करना पड़ेगा कि बूट लोडर को अनलॉक करने के लिए रूट करना जरूरी है या नहीं। बूट लोडर अनलॉक करने का ये मतलब है कि अब आप अपने फोन की सभी सेटिंग्स, यहाँ तक कि वो सेटिंग्स जो कि आप नॉर्मली फोन में देख भी नहीं सकते, उसे भी अब आप मैन्युअली चेंज कर सकते हैं। कुछ फोन कंपनीज ऐसी भी हैं जो कि अपने यूजर्स को पूरा सपोर्ट करती हैं कि चाहे बूट लोडर अनलॉक कर लो या फिर रूट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, आपके फोन की वारंटी वैसे की वैसे ही रहेगी। साथ ही साथ कस्टम रोम इंस्टॉल करने के लिए भी हर डिवाइस के लिए थोड़ा अलग अलग प्रोसीजर है, तो आप पहले अच्छे से चेक कीजिए कि आपके फोन के लिए कस्टम रोम है भी या नहीं। मेरी सजेशन यही रहेगी कि अगर इंटरनेट पर आपके
फ़ोन के लिए कम से कम 3 रोम्स अवेलेबल हैं तो ही आप आगे बढ़िए। तो यार अगर आप कस्टम रोम इंस्टॉल कर ही रहे हो तो आपको रूट के बारे में सोचना नहीं चाहिए। और आखिरी डाउट जो कि किसी के दिमाग में आ सकता है वो ये कि अगर साल के अंदर ही हम कस्टम रोम इंस्टॉल करके स्टॉक रोम रीइंस्टॉल करें तो क्या वारंटी एप्लीकेबल होगी या नहीं। तो यार ये सब डिपेंड करता है हमारे फोन के फ्लैश काउंटर पे। अब फ्लैश काउंटर अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है, पर आसान शब्दों में बताऊं तो फ्लैश काउंटर एक तरह से काउंट करता है कि हमने अपने फोन में कितनी बार कोई सॉफ्टवेयर फ्लश किया। तो यार हमारी वारंटी तभी एप्लीकेबल होगी अगर हमारा फ्लैश काउंटर 0 होगा। तो अगर आपके फोन में कोई हार्डवेयर दिक्कत आती है तो कोई भी इसे चेक नहीं करेगा, बजाय के उस दिन आपकी किस्मत बहुत ज्यादा खराब हो। पर अगर कोई सॉफ्टवेयर दिक्कत आती है तो 90% चांस ये बन जाता है कि सर्विस सेंटर आपके फ्लैश काउंटर को जरूर चेक करेगा। और अगर उस वक्त आपका फ्लैश काउंटर 0 नहीं है तो यार वारंटी को भूल जाइए। तो मैं पर्सनली यही सजेस्ट करूंगा कि ऐसी कोई भी ट्रिक वारंटी पीरियड के बाद इस्तेमाल कीजिए। तो यार बस आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपका कोई सवाल या सजेशन हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। मैं आपसे मिलूंगा अगली वीडियो में। और यार प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो यार, एकदम फ्री है, आपका कुछ नहीं जाएगा, बस उस लाल कलर के बटन को ग्रे कर दीजिए, भगवान आपका भला करेगा। और अगर इतना कर ही दिया है तो साथ के साथ वो जो छोटी सी घंटी दिख रही होगी उसे भी मंदिर की घंटी समझ के बजा दो, भगवान आपका और भला करेगा, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियोस हर दूसरे दिन लाता रहूंगा। टेक केयर, स्टे सेफ।